हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। हमारा चैप्टर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला चल रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द, मतलब एक सेंटेंस रहेगा जिसको एक शब्द में उसका आंसर देना होता है। ठीक है, ये सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये वाले सेंटेंस इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे टीटी एग्जाम हो, और अदर कोई से भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं तो उसमें जो इंग्लिश का पेपर होता है उस पेपर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एक, दो या तीन क्वेश्चन कंपल्सरी पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हमने फोबिया वाले 15 वर्ड्स कंप्लीट किए थे, और फोबिया क्या है कि रूट वर्ड है जिसके द्वारा हमने ढेर सारे 15 वर्ड्स फोबिया के कंप्लीट किए। और आज के वीडियो में मैं मेनिया रूट वर्ड लेकर आया हूं। मेनिया का मतलब होता है शनक या पागलपन। मेनिया का मतलब क्या होता है? शनक या पागलपन, मतलब किसी चीज को प्राप्त करने की शनक बन जाना, पागलपन या जुनून सवार हो जाना, उसको बोलते हैं मेनिया। जैसा कि मैंने फोबिया के आपको जितने भी वर्ड सिखाए थे वो सारे के सारे न्यूमोनिक्स की सहायता से कंप्लीट करवाए थे। न्यूमोनिक्स से क्या होता है? एक ऐसी ट्रिक होती है जिसमें वर्ड के अंदर से, जिस वर्ड को हम याद कर रहे हैं उसी वर्ड के अंदर से एक ट्रिक ढूंढेंगे और उस ट्रिक के माध्यम से उसको याद करेंगे। और आज हम मेनिया वाले वर्ड लेकर आए हैं, तो मेनिया के कम से कम हम इंपोर्टेंट 15 वर्ड्स कंप्लीट करने वाले हैं। आज के वीडियो में केवल 10 वर्ड ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है अग्रोमेनिया। इंटेंस डिजायर टू बी इन ओपन स्पेसेस। देखिए अग्रोमेनिया लिखा है यहाँ पर। अग्रोमेनिया मीन्स इंटेंस मतलब इरादा, डिजायर मतलब होता है प्राप्त करने का, टू बी इन ओपन स्पेसेस, जो ओपन मतलब खुली जगह होती है, खुली जगह या ओपन जो प्लेस होता है, ओपन स्पेसेस होता है, उसको प्राप्त करने का जो जुनून होता है, जो पागलपन होता है, उसको बोलते हैं अग्रोमेनिया। ठीक है। अच्छा, हमने फोबिया वाले वर्ड में क्या पढ़ा था? इसको एग्रोफोबिया पढ़ा था। आपको कुछ याद आ रहा हो तो एग्रोफोबिया है ना। तो एग्रोफोबिया इसका अपोजिट था, इसका अपोजिट मतलब उल्टा एग्रोफोबिया है ना। एग्रोफोबिया में क्या था? जो ओपन स्पेस होता है उससे जो डरता है उसको एग्रोफोबिया बोलते थे। और यहाँ पर अग्रोमेनिया है। अग्रोमेनिया क्या है यहाँ पर? इसको, इस ओपन स्पेस को प्राप्त करने का जुनून कहलाता है। इसको किसी भी तरीके से इसको प्राप्त करना, ओपन स्पेस को, तो इसे अग्रोमेनिया कहते हैं। कैसे याद रखेंगे इसे? अगर मान लो हम इसको इस तरीके से पढ़े, ए से आ और ग्रा, आगरा जैसा पढ़े इसको, आगरा है ना। अग्रो को क्या पढ़े हम? आगरा, ए जी आर ओ को ए है ना, तो आगरा जैसा पढ़ते हैं इसको मान लो, है ना। तो अब आगरा जैसा पढ़ते हैं तो आगरा क्या है? ओपन प्लेस है ना, एक शहर है आगरा जहां पर ताजमहल है। वो ताजमहल के सामने एक चबूतरा है जो ओपन है बिल्कुल, है ना। और ताजमहल घूमने की इच्छा हर एक व्यक्ति के अंदर होती है ना। तो उस इच्छा, उसको प्राप्त करने की, उस जगह को प्राप्त करने का जो जुनून है वो कहलाता है अग्रोमेनिया। जो आगरा है, इस आगरा से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, इस वर्ड को याद रख सकते हैं। समझ में आ गया? जबकि इससे पहले हमने एग्रोफोबिया पढ़ा था जो इसका अपोजिट था। नेक्स्ट वर्ड है एंग्लोमेनिया। एंग्लोमेनिया का मतलब होता है क्रेज। क्रेज का मतलब होता है पागलपन, तो क्रेज का मतलब भी पागलपन होता है। और ऑब्जेशन, ऑब्जेशन का मतलब होता है जुनून। विद इंग्लैंड और इंग्लिश, इंग्लैंड और इंग्लिश को प्राप्त करने का जो जुनून, जो पागलपन होता है, उसको बोलते हैं एंग्लोमेनिया। इससे पहले हमने इसको एंग्लोफोबिया पढ़ा था। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या सीखा था? एंग्लोफोबिया। उसमें क्या था? इंग्लिश या इंग्लैंड से डर लगना, ये पढ़ा था। इंग्लिश या इंग्लैंड से डर लगना एंग्लोफोबिया था। लेकिन ये उसका उल्टा है, एंग्लोमेनिया। इसमें क्या जुड़ा हुआ? मेनिया। और एंग्लो तो वही वर्ड है जो एंग्लोफोबिया में हमने पढ़ा था। तो एंग्लोमेनिया मतलब एंग्लो का साउंड कैसा आ रहा है? एंग्लो का साउंड यहाँ पर इंग्लैंड जैसा आ रहा है। कैसा साउंड आ रहा है? इंग्लैंड, है ना। कैसा साउंड दे रहा है? इंग्लैंड, है ना। और इंग्लैंड में क्या बोलते हैं? इंग्लिश, है ना। तो एंग्लो को हम इंग्लिश से रिलेट करेंगे और इस टाइप से इसको याद रखेंगे कि एंग्लो मतलब इंग्लैंड या इंग्लिश, और मेनिया का मतलब पागलपन। तो इंग्लैंड या इंग्लिश को ऑब्जेक्शन प्राप्त करने का जो पागलपन है, जो जुनून है, उसको बोलते हैं एंग्लोमेनिया। ठीक है, तो हम उसी वर्ड के अंदर से कोई वर्ड ढूंढेंगे, एक ट्रिक ढूंढेंगे जिससे हम उस वर्ड को याद रख सकते हैं। अगला है एटापेडामेनिया। एटापेडामेनिया का मतलब होता है ऑब्जेशन या जुनून। विद जंपिंग यानी कूदना, फ्रॉम हाई प्लेस यानी ऊंचा स्थान, ऊंचे स्थान से कूदने का जो जुनून होता है उसको बोलते हैं केटापेडामेनिया। कोई ऊंची जगह है और ऊंची जगह से कूदने का जो जुनून होता है, आपने देखा होगा लोग शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और ऊपर से छलांग लगाते हैं और नीचे कूदते, जान को जोखिम में डालते हैं, है ना। तो वो क्या है?
वो एक केटा पेडा मेनिया ही तो है। जुनूनी तो है ना। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे हम। यहाँ पर एक साउंड आ रहा है केट। केट मीन्स क्या होती है? बिल्ली। केट मीन्स क्या होती है? बिल्ली होती है ना। अब केट क्या करती है? ऊंचाई से छलांग लगा देती है, देखा और ऊंची जगह पर चढ़ जाती है, वहां से छलांग लगा देती है ना। तो इस टाइप से इस केट के द्वारा हम इसको याद कर सकते हैं। केटा मतलब केट, और ये मेनिया तो आपको पता ही है, मेनिया मतलब पागलपन। तो केटा पेडा मेनिया का मतलब होता है ऑब्जेक्शन मतलब जुनून विद जंपिंग है कूदना, फ्रॉम हाई प्लेस है ऊंचा स्थान, ऊंचे स्थान से कूदने का जो जुनून होता है उसको बोलते हैं केटा पेडा मेनिया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोमेनिया, इससे पहले इसी वर्ड को हमने फोबिया में पढ़ा था, बिब्लियोफोबिया है ना। बिब्लियोफोबिया, तो बिब्लियोफोबिया क्या था? पुस्तकों से डर लगना है ना, वो बिब्लियोफोबिया पढ़ा था। लेकिन यही बिब्लियोमेनिया बन गया यहाँ पर। ये तो मेनिया हो गया, फोबिया की जगह हमने मेनिया लिख दिया, बाकी बिब्लियो तो वही वर्ड है ना। देखिए फोबिया वाले जितने भी वर्ड है ना, ज्यादातर वर्ड को, फोबिया वाले वर्ड को हम मेनिया वाले वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सभी वर्ड को तो नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादातर वर्ड को हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगर फोबिया वाले वर्ड आपको याद हैं तो आप मेनिया वाले वर्ड को भी बड़े आसानी से चुटकी में आप उसको याद कर सकते हो। ठीक है, केवल एक ही वर्ड का अंतर है, फोबिया के स्थान पर मेनिया लगाना है। बिब्लियोमेनिया, बिब्लियो, बिब्ली का साउंड कैसा आ रहा? बाइबल, इसको हम बाइबल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बाइबल। बाइबल, अब देखिए आपको पता है ईसाई धर्म की पुस्तक का नाम है बाइबल, है ना। बाइबल की स्पेलिंग BIBLE आती है ना। तो बाइबल क्या है? बुक है। बाइबल क्या है? बुक है ना। तो इसको इस टाइप से याद रख सकते हैं। तो क्रेज का मतलब होता है पागलपन, हर बुक्स पुस्तकों के लिए, और रीडिंग मतलब पढ़ने के लिए जो पागलपन होता है, पढ़ने का जो पागलपन होता है। आपने देखा कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनका मन पढ़ने में ही लगा रहता है, दिन भर पढ़ते रहते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, रातों में पढ़ते हैं, पुस्तक में पूरे तरह से वो घुस जाते हैं, है ना। एक जुनून बन जाता है उनके लिए, पढ़ने का एक पागलपन बन जाता है। तो उसको बोलते हैं बिब्लियोमेनिया, क्रेज फॉर बुक्स और रीडिंग, और पुस्तकों को प्राप्त करने का या पुस्तकों को पढ़ने का जो पागलपन होता है उसको बोलते हैं बिब्लियोमेनिया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है चाइना मेनिया। देखिए चाइना का नाम तो आपने सुना होगा, और मेनिया का मतलब वही सनक या पागलपन, है ना। तो चाइना मतलब चीनी, चाइना मतलब चाइना मतलब चीन की बात हो रही नहीं हो रही है, चीन की बात नहीं हो रही है, पर चीनी से बना हुआ सामान है ना। जैसे कि कप और प्लेट होती है चीनी से बने हुए, मिट्टी के बर्तन कह सकते हैं, ठीक है। मिट्टी होती है जो चीनी, वो मिट्टी की होती है। तो चाइना मेनिया का मतलब होता है ऑब्जेक्शन मतलब जुनून विद कलेक्टिंग मतलब इकट्ठा करना। चाइना मतलब मिट्टी के या चीनी के बर्तनों को इकट्ठा करने का जुनून, है ना, कलेक्टिंग करने का जुनून। किसको? मिट्टी से बने हुए बर्तनों को इकट्ठा करना, जो इकट्ठा करने का जो जुनून होता है उसको बोलते हैं चाइना मेनिया। बड़े आसानी से आप रख सकते हैं, चाइना लिखा हुआ और ये मेनिया तो आप जानते हो, और यहाँ पर चाइना आ रहा है। ऑब्जेक्शन का मतलब जुनून होता है, विद कलेक्टिंग का मतलब इकट्ठा करना होता है, और चाइना का मतलब चीनी से बना हुआ सामान या मिट्टी से बना हुआ सामान। नेक्स्ट वर्ड है कोरिया मेनिया। कोरिया, आपने कोरिया का नाम तो सुना होगा, दक्षिण कोरिया सुना ना। कोरिया एक देश का नाम है, कोरिया आपने चैनलों के ऊपर सुना होगा, है ना, या सोशल साइंस में आपने कोरिया के बारे में पढ़ा होगा। तो मेनिया का मतलब तो वही होता है सनक या जुनून, और कोरिया एक देश है। तो डांसिंग मेनिया, फ्रेंजी, देखो डांसिंग मतलब नाचने का पागलपन, जो नाचने का जो पागलपन होता है। देखा आपने कई लोगों को मतलब थोड़ा सा संगीत कहीं बजा तो नाचना शुरू कर देते हैं, मतलब नाचने का इतना अधिक पागलपन होता है कि वो नींद में भी, बिस्तर में भी नाचते हैं। अगर थोड़ा साउंड बजा तो हाथ पे ठपकाने लगते हैं ना, बिल्कुल घुस जाते हैं उसमें पूरी तरीके से। तो उसको बोलते हैं कोरियोमेनिया। ठीक है, तो डांसिंग मेनिया या फिर बोलते हैं इसको फ्रेंजी। अगला है क्लिनोमेनिया। क्लिनोमेनिया, देखो यहाँ पर एक वर्ड हम लेते हैं क्लीनो, और एक वर्ड है मेनिया। मेनिया के बारे में तो आप जानते हो, क्लीनो का मतलब क्लीन, एक साउंड आ रहा है ना, क्लीन। क्लीन का मतलब क्या होता है? साफ सुथरा होता है। क्लीन मतलब बिल्कुल एकदम साफ सुथरी चीज, और बिस्तर सबके साफ सुथरे रहते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक्सेसिव डिजायर, अत्यधिक इच्छा। ये एक्सेसिव का मतलब होता है अत्यधिक, डिजायर का मतलब इच्छा। टू स्टे मतलब होता है रुकना, इन बेड मतलब बिस्तर में, बिस्तर में अत्यधिक समय तक रुकना मतलब बिस्तर पर अधिक समय तक सोते रहना, है ना, बेड पर सोने के काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेसिव डिजायर टू स्टे इन बेड, अधिक समय तक सोने का जो जुनून होता है,
अधिक समय तक सोने का जो जुनून होता है उसको बोलते हैं क्लिनोमेनिया। देखा आपने लोगों को दिन में भी सोते रहते हैं, रात को भी सोते रहते हैं, सुबह देर से उठते हैं 8-9 बजे, 10-10 बजे जाती, कोई तो 11-11 बजे तक सोता रहता है ना। तो जो सोने का जो जुनून होता है ना, अत्यधिक सोने का जो जुनून होता है उसको बोलते हैं क्लिनोमेनिया। याद कैसे रखना, कैसे याद रखना है? क्लीनो, क्लीनो क्या होता है? क्लीन क्या होता है? बिस्तर क्लीन होते हैं, है ना। क्लीन बिस्तर होंगे तो सोने का मन अधिक करेगा, गंदे बिस्तर होंगे तो कौन सोएगा उसमें, है ना, जैसे बदबू मारेगा वो तो। ठीक है, तो क्लिनोमेनिया का मतलब होता है एक्सेसिव डिजायर टू स्टे इन बेड। नेक्स्ट वर्ड है डिनोमेनिया। डिनोमेनिया, मेनिया फॉर डांसिंग, मेनिया फॉर डांसिंग और डिनो, यहां पर एक वर्ड आ रहा है डिनो। अभी हमने डांसिंग वाला पढ़ा था, कौन सा वर्ड था डांसिंग वाला? ये डांसिंग मेनिया ना। कोरिया मेनिया, कोरिया मेनिया पढ़ा था, कोरिया मेनिया में डांसिंग मेनिया है। तो कोरिया क्या है? कोरिया, कोरिया के लोग आपने देखा होगा, कोरिया के लोग क्या करते हैं? आपने कोरिया के लोगों को देखा होगा, डांस करते हैं, बहुत ज्यादा डांस के शौकीन होते हैं वो। तो इस टाइप से हम इसको याद रख सकते हैं। कोरिया मेनिया मतलब जो डांसिंग मेनिया, मतलब जिसको डांस करने का जुनून हो उसको कोरिया मेनिया बोलते हैं। और इसी प्रकार डिनोमेनिया, मेनिया फॉर डांसिंग, ये भी डिनोमेनिया भी वही होता है। डिनोमेनिया, मेनिया फॉर डांसिंग। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? डिनो, आपने एक एक्टर का नाम सुना होगा, डिनो मोरिया, सुना है? डिनो मोरिया एक एक्टर है। तो डिनो मोरिया क्या है? अब एक्टर का काम क्या होता है? डांस करने के होता है, फिल्मों में डांस करते रहते हैं, है? तो इस टाइप से इसको याद रख सकते हैं। डिनो का मतलब डांस करने वाला एक्टर। तो मेनिया फॉर डांसिंग मतलब डांस करने का जुनून, डांस करने का पागलपन, वो होता है डिनोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड है डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया क्या होता है? एबनॉर्मल क्राविंग फॉर एल्कोहल। एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य, एक तो नॉर्मल होता है और एक होता है एबनॉर्मल, तो असामान्य। क्राविंग फॉर एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब शराब होती है। एल्कोहल किसे कहते हैं? शराब को कहते हैं ना। तो शराब पीने की जो तृष्णा होती है, क्राविंग, क्राविंग का मतलब होता है तृष्णा, शराब पीने की तृष्णा, शराब पीने की जो तृष्णा होती है। लोगों को देखा होगा आपने, शराब पीने के बहुत शौकीन होते हैं, शराब का नाम लिया कि बिल्कुल वो चल देते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं तृष्णा, को भूख बोलते हैं, इसको तृष्णा, भूख। एबनॉर्मल क्राविंग फॉर एल्कोहल, एल्कोहल के अत्यधिक तृष्णा होना, उसको बोलते हैं डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया, डिप्सो, आप देखिए डिप्सो को याद कैसे रखो, इसमें शब्द आ रहा है डिप्सो। लोग क्या हो जाते हैं? दारू पी पी कर डीप हो जाते हैं, है ना। डीप मतलब ऊंच जाते हैं, सो जाते हैं, रोड पर ही सो जाते हैं। तो इस टाइप से इसको याद रख सकते हैं। डिप्सोमेनिया मतलब एबनॉर्मल क्राविंग फॉर एल्कोहल। लास्ट वर्ड है डिस्कोमेनिया। डिस्को और एक मेनिया। डिस्को डांसर तो आपने सुना होगा गाना, आई एम ए डिस्को डांसर, मिथुन चक्रवर्ती का गाना है ना। तो डिस्को मेनिया का मतलब होता है ऑब्जेक्शन, मतलब जुनून फॉर डिस्को म्यूजिक। जो डिस्को और जो म्यूजिक के जो डिस्को और जो संगीत होता है उसका जो पागलपन होता है उसको बोलते हैं डिस्को मेनिया। अब इसको तो याद रखने का कोई ट्रिक है, क्योंकि डिस्को शब्द आ रहा है और मेनिया आप जानते हो, ठीक है। तो इस टाइप से हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं। डिस्को मेनिया मतलब ऑब्जेक्शन फॉर डिस्को म्यूजिक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपको कितना कुछ याद रहा है। सबसे पहले हम इधर का मिटा देते हैं और उसके बाद में इसको देखते हैं, पर रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। चलिए फटाफट हम ये 10 वर्ड को वापस रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं आपको कितना कुछ याद रहा है। एग्रोमेनिया, एग्रोमेनिया मतलब इसका साउंड आगरा जैसा आ रहा है, और आगरा क्या है? ओपन प्लेस होता है। तो ओपन प्लेस को प्राप्त करने का जो जुनून होता है उसको बोलते हैं एग्रोमेनिया। एंग्लोमेनिया, एंग्लो का साउंड इंग्लैंड जैसा आ रहा, जो इंग्लैंड या इंग्लिश को प्राप्त करने का जो पागलपन होता है, इंग्लिश का जो जुनून होता है उसको बोलते हैं एंग्लोमेनिया। केटापेंडामेनिया, केटापेंडामेनिया का मतलब होता है हाई प्लेस से, मतलब ऊंचे स्थान से नीचे कूदने का जो जुनून होता है, पागलपन होता है, उसको बोलते हैं केटापेंडामेनिया। अब जो इसमें साउंड आ रहा है केट, और केट क्या है? बिल्ली, और बिल्ली क्या है? बिल्ली को आपने देखा होगा ऊंची जगह से नीचे कूदते हुए। बिब्लियोमेनिया, बिब्लियोमेनिया मतलब पुस्तकों को पढ़ने का जो जुनून है उसको बोलते हैं बिब्लियोमेनिया। याद कैसे रखना, इस बिब्लियो का साउंड बाइबल जैसा आ रहा है, और बाइबल एक बुक है और बुक को पढ़ने का जो जुनून है उसको बोलते हैं बिब्लियोमेनिया। चाइनामेनिया, चाइना, चाइना का मतलब चीनी के जो बर्तन है या मिट्टी के जो बर्तन है उनको कलेक्टिंग करने का जो जुनून होता है उसको बोलते हैं चाइनामेनिया। कोरिया मेनिया, कोरिया के लोग क्या है? डांस ज्यादा करते हैं, इस टाइप के वर्ड को याद रख सकते हैं। तो डांस करने का जो जुनून होता है उसको बोलते हैं कोरिया मेनिया। क्लीनोमेनिया, क्लीनो क्या होता है? बिस्तर होते क्लीन, और बिस्तर में अधिक समय तक सोते रहने का जो पागलपन होता है उसको बोलते हैं क्लीनोमेनिया। डिनोमेनिया, डिनोमेनिया को कैसे याद रखना है? ये भी डांस करने का जो पागलपन होता है उसी को डिनोमेनिया बोलते हैं। आपने डिनो मोरिया का नाम तो सुना होगा, डिनो मोरिया एक एक्टर है और एक्टर का काम होता है डांस करने का। इस टाइप से हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं। डिप्सोमेनिया, डिप्सो का मतलब होता है जो एल्कोहल
जो शराब है उसको पीने का जो पागलपन होता है उसको बोलते हैं डिप्सोमेनिया। आपने लोगों को देखा होगा, लोग दारू पीकर क्या है इधर उधर सोते रहते हैं, रोडों पर डिप हो जाते हैं, तो इस टाइप से हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं डिप्सोमेनिया। डिस्कोमेनिया, डिस्को का मतलब होता है ऐसा पागलपन जो डिस्को डांसर या म्यूजिक को प्राप्त करने का या डांस करने का या डिस्को या म्यूजिक का जो जुनून होता है उसको बोलते हैं डिस्कोमेनिया। इसको याद रखने के लिए कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। डिस्को जैसे इसमें वर्ड आ रहा है डिस्को, मतलब डिस्को और मेनिया का मतलब है क्या, जुनून। ठीक है, इस टाइप से हमने मेनिया के कितने वर्ड यहाँ पर कंप्लीट किए, 10 वर्ड। ठीक है, तो इस टाइप से किसी ना किसी ट्रिक का इस्तेमाल करके हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं और उनको याद रख सकते हैं। बाकी के वर्ड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक।